बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पाठ क्रमांक 9 पन्ना नंबर 67 पर जो रथचक्र पाठ है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। रथचक्र इसका मतलब है रथचक्र इसका मतलब है रथ का घूमता पहिया, यानी अपने जीवन का चक्र। अपने जीवन चक्र के बारे में यहाँ पे लेखक हमें बताना चाहते हैं, जिनका नाम है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी हमें इस रथचक्र कहानी के माध्यम से अपने जीवन का चक्र कैसे चलता है, इसका अध्ययन, उनका जो पाठ है रथचक्र यानी रथ का घूमता पहिया अर्थात जीवन चक्र, इस पाठ के माध्यम से आज हम करेंगे। रथचक्र यानी जीवन का चक्र। आगे, पीली पीली धूप निकलने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। देखो, जब ये चित्र में हमें दिखाई देता है, एक छोटा सा घर है, घर के पीछे एक बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर पंछी आ रहे हैं और साथ में उस घर के पीछे वाले भाग में पर्वत दिखाया गया है, पहाड़ दिखाया गया है और पहाड़ पर जब ठंड के जाड़े के दिनों में बर्फ आती है सुबह के समय, उस वक्त सूर्य की किरणें उस बर्फ पर पड़ती है तो उस पहाड़ का सौंदर्य और भी बढ़ता है। यहाँ से शुरू होता है जीवन का चक्र यानी रथ चक्र। पीली पीली धूप निखरने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। पीली पीली धूप में चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, इसका मतलब है पहाड़ों पर गिरता हुआ जो बर्फ होता है ना ऊपर की तरफ, जिसे हम दव कहते हैं, उस पे ऊपर, उसके ऊपर यदि सूरज की किरणें, रवि की किरणें जब पड़ती है ना, तो वो पीली पीली धूप पहाड़ हमें चमकने लगता है। चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। मैं कुछ खोजने की, धुंधल के में से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। आज मैं बरसों के बाद आया हूँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की जितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। यहाँ के कण कण में हर एक पेड़ पौधे, पहाड़, घर में, संसार में, धरती पर, यहाँ के हर कण कण में यानी वातावरण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी है। शैशव यानी बचपन की कितनी, हर्ष विषाद यानी सुख और दुख की मिश्रित स्मृतियां यानी यादें बिखरी पड़ी है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। पिताजी का यानी हमारे पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया, यानी देवाज्ञा हुई थी उसे, भगवान ने बुलाया था, वो मर गए थे, गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, माँ का पिताजी को देख देख कर रोना, बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, और मेरी जो बहन है उसके आंखों से न रुकने वाला पानी, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा, बाबा यानी पिताजी के पिताजी, उनका कोरा कागज यानी सफेद सा चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है। आज वो दृश्य यदि याद आता है तो मेरे शरीर पर, बदन पर सिहरन सी होती है, हल्के से, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, काया मेरी थिरकने लगती है, अजीब सिहरन सी होती है और कांप उठता हूँ मैं उस दिन की डर से। आगे, पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। पिताजी की मृत्यु ने हमारे
दादाजी को, बाबा जी को और भी बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न पाते थे, उनके हाथ पांव अब अधिक अधिक चल न पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी, और स्मृति यानी यादें भी उनके अभी कुछ सूझता नहीं था, उन्हें मर्यादा में रह रही थी। कुछ भूलते तो कुछ याद आता, ऐसा होता। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते भड़क उठते, और बीच में ही बातें करते करते कुछ भूलासा बोलते, कुछ भी बोलते, न समझने वाला। बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते, और यदि किसी ने बात बात उन्हें वो समझाने की कोशिश की तो वो भूल जाते थे। दुकान का जितना उधार जिनके पास था, उन सब ने ठेंगे दिखलाए। यानी जब बाबा दुकान चलाते थे, पिताजी दुकान चलाते थे, उस वक्त हिसाब किताब वही देखते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने जो भी उधार दिया था, उस सब लोगों ने क्या किया? ठेंगा दिखाया, यानी उधारी के पैसे नहीं दिए। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। में हमारे जो सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जिसे हम मराठी में पै पाहुणे म्हणतो, रिश्तेदारी के लोगों ने सहायता तो करना और बात रह गई, लेकिन हमारे पिताजी के मृत्यु का उन्होंने लाभ उठाया था। दोबारा रकमें वसूल करने से भी वे न चूके थे। उन्होंने, पिताजी ने ली थी ऐसा बोल के दोबारा रकमें भी उन्होंने क्या की? वसूल किए। जो पिताजी ने पैसे नहीं थे वो भी वसूल किए। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, एक दिन बाबा ने मेरे बड़े भैया को बुलाया और कहा, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। पता नहीं बड़े बाबा जी ने बड़े भैया को बुला के क्या कहा। वे उस दिन सारा दिन उदास थे, यानी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, हम जब शाम से खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेना। देखो जीतू, मैं अल्मोड़ा जाऊं ना पढ़ाई करने के लिए तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? मेरी बात समझ में नहीं आई नहीं। भैया पढ़ने जाए ये तो ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? अन्ना नंबर 68 पे देखिए। तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है, अब घूमने का छोड़ दे। देख न बाबा बूढ़े हो गए हैं। और कहता है भैया, देख न बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। यदि हम दुकान पे मुनीम रखेंगे तो वो भी क्या करेगा? लूट खसोट में, यानी हमारा धन हड़पने में वो क्या करेगा? अफरा तफरी करेगा, माल के पैसे हड़पेगा। मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट कसोट कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा, सहायता मदद मिलेगी। तो स्कूल से सीधा घर पे आना और दुकान में काम करना, बाबा की सहायता करना, मदद करना, बाबा को उससे क्या होगा? सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। बड़े भैया का स्वर यानी उनके जो मुंह से शब्द निकल रहे थे वो भी अटक रहे थे, स्वर भीगा हो गया था, यानी रुआ होना सा हो गए थे वो। वह उसी भाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके, और तुम्हारे सिवा हमारे पास और दूसरा कोई भी नहीं जो जिसकी सहायता लेके हम पिताजी की जगह लेने का प्रयास करें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। बाबा जी बोले, पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। पिताजी की तरह, पिताजी जैसे सारा काम चला रहे थे उसी तरह काम भी चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। वो अपने छोटे भैया को बड़े भैया समझाते हुए कहते हैं कि पिताजी जिस तरह से सारा काम चलाना चाहते हैं वैसे ही सब चले। बाबा का दिल दुखाना
बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। मैं भी परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का देख। बेकार में घूमना फिरना बंद कर और घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। जैसी ही छुट्टियां मुझे मिलेंगी मैं भी घर आया करूंगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। एक दिन भैया सचमुच घर से चल पड़े और उनका सामान घोड़े पर लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। जब तक पुल पार नहीं होता तब तक उनके बाबा जी उन्हें लाठी टेकते टेकते हुए पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे और जाते समय रास्ते में बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे। बड़े भैया केवल मुझसे उम्र में 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु यानी अचानक मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात। फिर भैया को अल्मोड़ा पढ़ाई करने के लिए भेजा तो फिर काम में जुड़ गए बाबा, और न दिन दिखते न रात। कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। जिस तरह पहले मेहमान आते थे फिर उसी तरह मेहमान और आने लगे। जैसे बाबा काम कर रहे थे पिताजी की तरह, उसी प्रकार मेहमान भी पहले की तरह आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। बहू बेटियां जब घर आती थी बाबा उसी तरह लुटाते थे। धन दौलत जायदाद कपड़े लत्ते लेना, खाने पीने की चीजें देना उसी तरह बाबा भी करते थे। पाठशाला और अस्पताल को चंदे में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी। देखो, और इसके साथ साथ पाठशाला के लिए जो रकम पिताजी देते थे, अस्पताल को चंदा देते थे, उतनी ही रकम आप बाबा भी क्या करते थे, देते थे, दान में देते थे। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बड़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। लगभग पूरे साल बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम सामने आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक रहे थे। बाबा की आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक रहे थे यानी दिखाई दे रहे थे उनके चेहरे पर आनंद के आंसू। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, यानी बड़े भैया ने जो अल्मोड़ा पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गया था, उसने क्या किया था, उन्होंने पहला नंबर उनका आया था। उस वक्त बाबा ने कहा वजीफा भी मिलने लगा था। प्रथम स्थान पाया था और साथ में उन्हें वजीफा यानी शिष्यवृत्ति भी मिल रही थी, स्कॉलरशिप। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते और बाबा सब लोगों से जो भी मिलता उनसे अपने पोते का बखान करते। पोता यानी नातू का बखान करते यानी स्तुति करते। बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। और कहते शब्दों शब्दों में, बातों बातों में कहते बहुत ही परिश्रमी है मेरा पोता, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता था और भैया की तरह भैया का कहना मानकर मैंने भी क्या किया, मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। खाली समय में पढ़ता था और एक के बाद एक कामों की सीढ़ी तथा एक के बाद एक क्लास की, कक्षा की सीढ़ी में पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्च करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। और यह सब करते समय, दुकान का काम देखते समय, एक भी पैसा मैंने व्यर्थ किया है ऐसा कोई मुझे किसी ने भी नहीं कहा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। और बाबा कहते थे दोनों बच्चे होनहार निकल गए, होनहार यानी होशियार, अपने पिता की तरह निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या यानी साधना सफल हो जाएगी।
बाबा जब तब दोहराते रहते। बाबा ये बात हमेशा दोहराते रहते और कहते, दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा जब तब दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे और जहाँ बाबा रहते थे उनकी दुकान थी, उनका घर था, उसके आसपास में लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवाए दिए थे। देखो बाबा ने भी आप क्या किया था, अपनी जमीन में फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते और गड्ढे खुदवाने के बाद वे हर किसी को क्या करते थे, अच्छे फलों के पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी और उन्होंने क्या किया, गड्ढे खुदवाने के बाद अच्छे फलों के पौधे लाने के लिए कहने के बाद दुकान की छत की मरम्मत करवाई। दुकान की जो छत थी, जो बारिश के दिनों में थोड़ा बहुत पानी टिपकता था, वो भी मरम्मत कराई यानी ठीक करवाई। उसकी पुताई भी करवाई यानी रंग भी लगा दिया। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था और जहाँ हम गाय बैलों को बांधते थे गौशाला के आगे हमने क्या किया, लंबा चौड़ा यानी बड़ा सा विस्तार वाला आंगन भी बनवा दिया। आगे पन्ना नंबर 69 पर, बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। देखो जब बड़े भैया छुट्टियों पर घर आए थे ना, उस वक्त बाबा ने क्या किया था, सेब यानी सफरचंद, नाशपाती के पत्ते उन्होंने क्या किए थे, लगवाए थे। नाशपाती के पौधे लगवाए थे। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। और वह कहते थे सभी से, यह फूलने फलने तक मैं जिंदा नहीं न भी रहूं तो मेरे बच्चे तो खाएंगे। और वे कहते थे, सेब और नाशपाती के पौधे लगवा कर उन्होंने कहा, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं तो ये मेरे बच्चे तो इन्हें खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था और वो कहते थे, हमारा नरेंद्र बड़ा फलों का शौकीन है यानी बड़े भैया। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था और आंगन के आगे जो माल्टों का पौधा लगाया गया है वो किसने लाया था, नरेंद्र ही लाया था। आगे देखिए, आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चोपटिया से। कहाँ से लाया था, चोपटिया यानी गांव का नाम है। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। और वे कहते आगे, बाबा बोलते हैं, चोपटिया से लाया, अब ये फल फलने लगे हैं, देखोगे देखूंगा मैं भी और ये भी देखेंगे कि खूब इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर, यानी जो पेड़ हम लगा रहे इसके ऊपर बहुत फूल फल आएंगे जो चोपटिया से लाए थे माल्टों का पौध। इस तरह से आज हमने रथ चक्र यानी जीवन चक्र इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। बाकी का हिस्से का अध्ययन हम अगली तासिका के समय में करेंगे। इसलिए आप लोग जितना हिस्सा यानी पीली पीली धूप से निकलने लगती है यहाँ से लेकर इस बार पन्ना नंबर 69 पर इस बार खूब फल आएंगे यहाँ तक इस पाठ को सस्वर स्पष्टता से इसका वाचन कीजिए और बाबा जी के ऊपर 10 वाक्य लिखिए। बाबा जी यानी इन लड़कों के दादाजी। इस तरह से हिमांशु जोशी जी ने ये पाठ हमारे सामने रखा है, रथचक्र जिसे हम कहते हैं रथचक्र है। हिमांशु जोशी जी, रथचक्र यानी जीवन का चक्र। आगे का हिस्सा अगली तासिका के समय करेंगे। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।